नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में कुछ क्वेरीज चल रही हैं, तो उन्हीं के संबंध में हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। जनरली कुछ कपल्स के कुछ सवाल रहते हैं और इसके संबंध में वो जानना चाहते हैं। हमने देखा कि कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे व्यूअर्स ने इस तरह की बातें पूछी हैं। उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड बातों को लेकर के मैं आया हूं। सबसे पहला है कि यदि आप अदर स्टेट से हैं और आप दिल्ली एनसीआर में आकर के अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या कोर्ट मैरिज हम कर सकते हैं? इस तरह के कमेंट कई लगातार मुझे मिले हैं। तो इसलिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है भाई हम अपने थाने को जब कोई बात होती है और वो थाना क्षेत्र दूसरे का पड़ता है तो वहां से भगा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि भाई आपका केस तो फलाने, आपका एरिया दूसरे थाने में लगता है, वहां पर जाकर के अपना केस रजिस्टर कराइए। तो ऐसा तो नहीं कि हम अपनी मैरिज अपने ही कोर्ट से कर सकते हो और वहां आकर के ना कर पाए। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जनरली होता यह है कि लोग लोकल कोर्ट में ना जाकर के दूसरी जगह से ही कोर्ट मैरिज करते हैं, जिससे कि उनके कोई परिचित ना मिले, वहां पर उनको किसी तरह की समस्या ना आए। और ये लीगली वैलिड है, वो किस तरह से है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैरिज का जो जुडिक्शन होता है वो 3 होते हैं। एक तो मैरिज वहां भी हो सकती है जहां लड़की का एड्रेस है, दूसरा मैरिज वहां भी हो सकती है जहां लड़के का एड्रेस है, तीसरा प्लेस ऑफ मैरिज की जुडिक्शन लगती है, यानी आप यहाँ दिल्ली एनसीआर में आकर मैरिज करेंगे तो आपका जो संस्थागत सर्टिफिकेट लगाया जाएगा वो इसी एरिया का लगाया जाएगा और इसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। वहां से आपको लीगली वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आपका ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड के, आप विदेश जाएंगे तब भी वो सर्टिफिकेट काम करेगा। आगे एक और भी इस तरह की बहुत सारी क्वेरी मिलती है। बहुत सारे कपल बार बार इस तरह का क्वेश्चन भी करते हैं, सर क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो मैं यहाँ बहुत सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें ये चीजें होती हैं कि केवाईसी क्लियर होनी चाहिए पहली चीज, यानी आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, आपका क्या परिचय है। तो उसके लिए जनरली आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स पे आपका एड्रेस है, नेम है, फादर्स नेम है, ये सब लिखा रहता है। साथ साथ मैरिज के लिए ये भी क्लियर करना होता है कि आपकी एज क्या है, यानी एड्रेस और एज के डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसमें आप मान लीजिए आपके पास जनरली आधार कार्ड सबके पास होते हैं, वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर कोई अदर ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर आपका एड्रेस दिया हुआ है। उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट आपको इस तरह का देना होता है जिससे कि आपकी एज वेरीफाई हो जाए, जिसमें आप अपनी पढ़ाई का कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, 10th क्लास की स्कूल मार्कशीट या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट। इस तरह से कोई भी एक डॉक्यूमेंट साथ में देंगे तो आप अपना इजीली मैरिज करा सकते हैं। यानी 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं जिनसे एज और एड्रेस क्लियर होता है तो आपकी मैरिज कराई जा सकती है। साथ साथ बहुत सारे कपल्स ने इस तरह के कमेंट भी किए हुए हैं कि सर कोई नोटिस घर जाता है या जाता है तो किस तरह का नोटिस जाता है, या साथ साथ इस तरह के भी कमेंट हैं क्या कि कोई नोटिस घर जा सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका लव मैरिज का केस है और आपके स्टेट में यदि नोटिस जाता है तो आप दिल्ली एनसीआर से विदाउट नोटिस सेम डे अपनी मैरिज कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी किसी तरह का नोटिस फैमिली को नहीं जाता है। साथ साथ यदि आप नोटिस पब्लिश कराना चाहते हैं, फैमिली को आप लीगल नोटिस भिजवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपसे उसके लिए जो भी उसका खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा और लीगल नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह का ये भी मेरे समझ में आता है कि आपको जहाँ तक है आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एक कमेंट हमें इस तरह का भी मैं देख रहा था कि सर वकील साहब ने हमसे 55,000 रुपए ले लिए हैं और बार बार हमको तारीख पर तारीख दिए जाते हैं, बार बार कह देते हैं आपको अगली तारीख में आना है, फिर आपको फलानी तारीख में आना है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, सावधानी रखें। आप इस तरह के कपल हैं, आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमेशा देखिए हर एक आदमी हर एक काम नहीं कराता है। आप कभी भी किसी भी काम को कराना चाहते हैं, जीवन में इस चीज को अपनी गांठ बांध लीजिए, तो आप उसी आदमी के पास जाइए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। यानी मैरिज करानी है तो उस व्यक्ति के पास जाएं जो आपकी मैरिज कराता हो। और उसके लिए सावधानी आप ये भी बरत सकते हैं कि पहले आप मीटिंग करें, वहां पर उनसे देखें कि उन्होंने कितने मैरिज पहले कराए हुए हैं और उनकी पूरी प्रोफाइल जानने के बाद ही आप उनसे मैरिज कराएं, तो वो आपके लिए बेटर होगा। साथ साथ मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ
कि यदि आपको किसी तरह की समस्या आ रही है या बहुत सारे कपल्स, देखिए एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, हमें बार बार रोज़ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जो किसी एफिडेविट पर या कोई डीड टाइप करके दे दी जाती है। हम लगातार आपको इसके बारे में सचेत करते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ ऐसा धोखा होता है, तो आप इसमें थोड़ी सावधानी बरतें। किसी को भी आप एडवांस में पेमेंट ना करें जिससे कि आप बंधन में आएँ। आप पहले वहाँ जा कर के मिलें, प्रोसीजर को समझें, देखें, उसी के बाद पेमेंट करें, क्योंकि पेमेंट करने के बाद भी कई बार आदमी फंस जाता है। तो इस तरह की यदि आप सावधानियाँ रखेंगे तो आपके साथ गलत होने से बच जाएगा। धन्यवाद।